जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य लीला, 15वां अध्याय है, श्लोक संख्या 200 और उससे आगे पढ़ेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी को जाना जाता था साठीर माता। साठीर माता तो साठी की माता, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी और वो माता की तरह उनसे स्नेह करती थी। साठी रे माता नाम भट्टाचार्य गृहिणी, प्रभुर महाभक्त तेनो स्नेह थे जननी। तो जननी की तरह स्नेह करती थी वो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़े पुरोहित, सबसे बड़े विद्वान। लेकिन उनकी धारणा मायावादियों की तरह थी कि भगवान एक निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं होता है, और वेद उपनिषद पढ़ना, तो ऐसे थे वो। लेकिन महाप्रभु से मिलने के बाद उनका काफी लंबा उनके साथ में चर्चा हुई थी और फिर वो महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त बन गए थे, मायावाद छोड़ के पूरा डिवोटी। तो अपने घर आने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी को आदेश दिए, और उनकी पत्नी, जिनका नाम था साठीर माता, उन्होंने बड़े आनंद के साथ कुकिंग करना शुरू कर दिया। कुकिंग कैसे करना है, क्या क्या बनाना है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा यहाँ से ना। अब वो सब तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कितना कुछ बनाया जा सकता है भगवान के लिए। और ऐसे ही होना चाहिए भाव कि भाई खूब बनाओ भगवान के लिए। क्या क्या देखते हैं आज क्या होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर अन्न का पूरा स्टॉक हमेशा रहता था। ये गृहस्थ है, गृहस्थ के घर में अन्न का स्टॉक पूरा रहता था। और चाहे वो पालक हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, जो भी चाहिए, ही कलेक्टेड एंड ब्रॉट बैक होम। वो सब इकट्ठा करते थे और घर लेके आते थे सार्वभौम भट्टाचार्य। पालक की बात आई है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य व्यक्तिगत रूप से साठीर माता की कुकिंग में हेल्प करना शुरू किया। पति को पत्नी की हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे सीधा कुकिंग में कर रहे हैं। शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड शी न्यू हाउ टू कुक वेरी नाइसली। तो बहुत अनुभवी थी और उनको पता था कि कैसे कुकिंग करते हैं नाइसली, अच्छी तरह से कुकिंग करनी आती थी साठीर माता। किचन के दक्षिण की तरफ 2 रूम थे जिसमें भोजन को ऑफर करते थे। पाकशालरा दक्षिणे पाकशालरा दक्षिणे दुही भोगाल्य, भोग ऑफर करने के लिए। एक घरे शालाग्रामे भोग सेवा है। और उनमें से एक जो रूम था, फूड वाज ऑफर टू शालाग्राम नारायण। एक कमरे में शालाग्राम भगवान रखे थे। शालाग्राम जो होते हैं नारायण को वो भोग लगा। रूम वाज फॉर, दूसरा जो रूम था वो चैतन्य महाप्रभु के लंच के लिए था। और महाप्रभु का लंच रूम बिल्कुल एकांत में था। और ये भट्टाचार्य ने अभी अभी नया बनाया था भगवान के लिए। देखो ये होता है, एक रूम स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के लिए बनाया कि जब भी मेरे घर में आएंगे तो वो तो बार बार बहुत निकट थे सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के। दामोदर राय, रामानंद, सॉरी, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ये तो विशाखा और ललिता हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य को मैं भूल ही गया, उनका क्या स्वरूप है। किसी को याद है तो बता सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में नहीं आता ज्यादा, कौन है वो। लेकिन जितने भी महाप्रभु के संगी हैं, कोई ना कोई देवता या अवतार हैं, मतलब सभी लोग जितने भी हैं नीचे आए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के लिए एक अलग से ही रूम बनाया था नया नया, कि भगवान को प्रसाद के लिए बुलाएं। तो कैसे खिलाया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कम से कम 6 पौंड। 6 पौंड का मतलब 3 किलो हो गया है, मोटा मोटा।
2.5 किलो समझ लो, पौना पौना 3 किलो, पौना 3 किलो चावल उस पे डाल दिया, बनाना के पत्ते पर। उन्होंने इतना भोजन दे रहे हैं भगवान को। कितना भोजन है, 3 किलो चावल एक व्यक्ति के लिए। तब पूरे चावल को फिर मिक्स कर दिया। उसमें क्या था, येलोइश एंड फ्रेग्रेंट क्लैरिफाइड बटर दैट बिगेन टू ओवरफ्लो द लीफ। और उसके अंदर घी डाल दिया, बटर, मक्खन, येलो रंग का था और बहुत सुगंधित मक्खन था चावल के ऊपर। There were a number of pots made of the bark banana trees and the leaves of the kea plant. These pots were filled with various cooked vegetables and placed on all sides of the leaf. फिर उन्होंने, वो केले के पत्ते के ही बर्तन थे ना, तो बहुत शुद्ध माना जाता है, केले का पत्ता उस पे खाते हैं, तो उसी के उन्होंने वो बर्तन बना रखे थे। पूरा बार्क बनाना ट्री, बनाना की उसकी छाल से बना रखे थे पॉट्स पूरा, और पत्तों से, छाल से और पत्तों से, केया के पत्तों से। और उन्होंने बहुत सारी कुकिंग की हुई सब्जियां उनमें डाल दी, ऑन ऑल साइड ऑफ द लीफ। तो ये सब, देयर वर अबाउट 10 काइंड्स ऑफ स्पिनिच। अभी 10 तरह की तो पालक की सब्जी बनाई थी। आप सोच लो, आप कुकिंग में कितना कुछ सीखने को है हमको। 10 तरह की पालक की सब्जियां थी। एक सूप था जिसको सुक्ता कहते हैं, सुक्ता, वो बनाया था कड़वे नीम के पत्तों से। और ए पंजेंट प्रिपरेशन मेड विद ब्लैक पेपर, काली मिर्च के, उसे भी एक चीज बनाई थी, वो बहुत तीखी थी। और एक केक था, फ्राइड कर्ड, दही का केक था। और जो बटर मिल्क छाछ है, वो दाल के साथ मिलके बनाई थी। सोच सकते हो आप, एक्चुअली हम लोग कलयुग के जीव है ना, हम तो कूड़ा खाते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं हमें दुनिया में क्या है। कितना पाक शास्त्र है पूरा एक ना, ये देख के लगता है ऐसे इसको खा, इसको प्रसाद को पाने के बाद हमारा शरीर कैसा होगा। सूप कैसा है, नीम के पत्ते हैं, काली मिर्च का वो है, फ्राइड दही है, दही को फ्राई कर रखा है, उसका केक है, छाछ है, छाछ में कुछ दाल मिला रखा है, छना बड़ा बड़ी घोला, 10 प्रकार शाक, नीम तिक्त सुक्त झोला। ये तो सारुण भट्टाचार्य घर में बना हुआ है। अद्वैताचार्य घर में तो बहुत कुछ बनाया था इन्होंने। देखते हैं क्या क्या आगे। देर आर प्रिपरेशन ऑफ दुग्ध तुम्बी। अब दुग्ध तुम्बी के भी कुछ व्यंजन थे, और दुग्ध कुष्मांड के भी थे। वेसारा, लाफरा, मोछा घंटा, मोछ भाजा, अदर वेजिटेबल्स। इतनी सारी सब्जियां बनाई। आप बोले, प्रभु जी कैसे होएगा, कैसे होएगा। ये लोगों का मतलब जैसे ना, वो शौक होता है ना बनाने का किसी किसी का, जिनको, इसलिए माताओं की ना पहले ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी। अभी तो कोई माता को बोलोगे पागल हो जाएगी वो, ये प्रभु जी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, पागल हो गई इसमें ना। लेकिन देखो तो आई थिंक वो अकेली माता बना रही है वहां पे, और प्रभु जी सेवा, हेल्प कर रहे हैं। देर वर अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वृद्धा कुष्मांडा बड़ी, फूल बड़ी, फ्रूट्स एंड वेरियस रूट्स, बहुत तरह की जड़ें थी। जड़ होती है जैसे जैसे मूली गाजर भी जड़ में आती हैं। फल हैं, फूल बड़ी है, फूल की भी कुछ बनाया, फूल के सामान। और वृद्ध कुष्मांड बड़ी, मुझे भी नहीं पता क्या क्या चीजें हैं। और भी सुनिए, और भी बाकी चीजें थी जिसमें था एग प्लांट। एग प्लांट को क्या, बैंगन को कहते हैं ना, मिक्स विद न्यूली ग्रोन नीम लीव्स। उसके साथ में नीम के पत्ते, नीम के पत्ते भी डालने होते हैं, उनको फ्राई कर रखा था। लाइट बड़ी थी,
फ्राइड पटोला था, फ्राइड राउंड्स ऑफ स्क्वैश एंड पंपकिन। ये कद्दू वगैरह, स्क्वैश को क्या बोलते हैं आप बता दीजिए। तो घिया कद्दू वगैरह सब चीजें हैं। मान, मान को स्क्वैश लिखा है, राउंड्स ओके, चाकी। और सुनिए अभी, और एक सूप था जिसमें उड़द की दाल के साथ सूप बनाया था, मूंग की दाल के साथ भी सूप था, और वो तो ऐसा था कि अमृत को भी पछाड़ रहा था, अमृत भी उसके सामने कुछ नहीं, ऐसा सूप था मूंग की दाल का, उड़द की दाल का। और फिर मीठी चटनी थी, और 5-6 तरह की और खट्टे, कुछ कड़वे, सार में ना कड़वा होता है, कड़वे कुछ व्यंजन थे जिसका शुरू होते थे वो बड़ा बड़ामला से, बड़ामला से लेके, अब इतने प्रसिद्ध चीजें हैं लेकिन हम लोगों को नहीं पता, बड़ामला से लेके कुछ और था। और फिर बड़े बनाए थे, बड़ाज, देवर बड़ाज, मूंग की दाल के बड़ा बनाए थे, उड़द की दाल के बनाए थे, और मीठे केलों के बनाए थे, और मीठे चावल के केक थे, कोकोनट के केक थे, और बहुत सारे केक थे, और कांजी बड़ा बनाए थे, दूध चीड़ा बनाया था, दुग्ध लकी बनाई थी, और बहुत सारे केक बनाए थे। मैं वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ, ग्रंथ के लिखने वाले लिख रहे हैं, कविराज दास गोस्वामी कह रहे मैं नहीं बता सकता, और बहुत बहुत कुछ बनाए थे, वेरियस केक्स, मैं लिखने में असमर्थ हूँ। फिर अभी खत्म नहीं हो रहा है, फिर मीठे चावल घी के साथ मिला के उसको डाला गया, फिर एक मिट्टी के बर्तन में, और उसके साथ फिर मिलाया गया कानपा कला, और फिर कंडेंस मिल्क को क्या बोलते हैं, कंडेंस मिल्क मतलब दही होती है क्या, और इसमें लिखा होगा तहा धरी, कुंडी का भरी, स्वीट राइस मिक्स विद घी, फिलिंग कला, हाँ घन दुग्ध, घन दूध लिखता है इसमें, तो कंडेंस मिल्क पता नहीं क्या है वो, जो भी है कंडेंस मिल्क के साथ में, फिर और मैंगो के साथ में, तहा धरी, ये भी और देखिए अभी। फिर और भी व्यंजन थे जिसमें कि आपको तो लगेगा किसी को कि ऐसे ही है, गप मार रहे हैं, इतना थोड़ी होगा, वो तो प्रॉपरली लिख रहे हैं एक बात, एग्जैक्टली ये बनाया था। और बहुत ही स्वादिष्ट चंड कढ़, मतलब चंड मतलब क्या, दही को चला के, और संदेश, संदेश बनता है बंगाल में ना, उसकी मिठाइयाँ थी, दही को चला के तो मक्खन निकलता है, डिलीशियस। और इंडीड ऑल द वेरियस ईटेबल्स अवेलेबल इन बंगाल एंड उड़ीसा और प्रिपेयर्ड, जितनी भी मिठाइयाँ बनती हैं उड़ीसा बंगाल में, सोचो कितनी मिठाई होती हैं, सोचो, वो सब बनाई थी। आजकल तो माताएं नाम के ऊपर माताएं, प्रभु जी भी ऐसे ही हैं, माताएं भी, कुछ नहीं मिलता घर में, रोटी आलू एक आध सब्जी, बस कुछ नहीं, इसलिए सबकी हेल्थ भी ऐसे ही है, मरे के समान है, किसी में दम ही नहीं है, खाते ही कुछ नहीं है, शरीर तो खाने से बनता है वास्तव में। Thus the Bhattacharya prepared a very great varieties of food and spread a fine cloth over a white wooden platform. तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस पे एक फाइन क्लॉथ बिछा दिया, भगवान के लिए बैठने के लिए बनाया। On two sides of the stack of food were pitchers filled with scented cold water. तो पानी था ठंडा, वो भी महक रहा था, मटके थे दोनों साइड में, और तुलसी के फूल। हरे कृष्णा। सालों भट्टाचार्य ने फिर बहुत तरह के भोजन जो भगवान जगन्नाथ को ऑफर किए थे वो भी ले आए, ये तो बनाए घर में, फिर जगन्नाथ जी को भी तो भोग लगता है, वहां से भी ले आए। और उनके अंदर क्या क्या था, मीठी मीठी वो थी मिठाइयाँ, जिसका नाम था अमृत गुटिका, और मीठे चावल और केक थे, ये सब भी अलग से रखे गए। सो अभी क्या होगा यहाँ पर,
तो जब सब कुछ तैयार था, चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए अकेले, अपने दोपहर के सारे कार्यक्रम करके दोपहर को आए हैं। और वो सरम भट्टाचार्य के हृदय को जानते थे महाप्रभु। महाप्रभु आ गए वहां पर। अब जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धोया, तो भगवान उस रूम में चले गए लंच लेने के लिए। चैतन्य महाप्रभु थोड़े अचंभित थे इतना सारा अरेंजमेंट देखकर, और महाप्रभु ने थोड़ा संकेत किया, सार्वभौम भट्टाचार्य से बोले, महाप्रभु ने देखा, दिस इज मोस्ट अनकॉमन, ये क्या बात है? हाउ वॉज दिस अरेंजमेंट ऑफ राइस एंड फिनिश्ड विद इन 6 आवर्स? 6 घंटे में कैसे ये सब होगा? अलौकिक ये सब अन्य व्यंजन, दुई प्रहर भीतरे कैचे हैला रंधन। 6 घंटे में कैसे फिनिश कर दिया आपने? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर 100 लोग भी 100 चूल्हों पर कुकिंग करेंगे, तब भी वो इतने सारे व्यंजन नहीं बना सकते इतने कम समय में। 6 घंटे में कैसे बना लिए? मतलब दोपहर बीत गए ना, दोपहर हो गया तो 6 घंटे हो गए। तो सुबह से लगे होंगे, दोपहर को आए हैं भगवान, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर 100 लोग भी लगेंगे, 100 मैन, और 100 चूल्हे हों, तब भी कोई इतने व्यंजन नहीं बना पाएगा 6 घंटे में। ये कैसे बना दिया आपने? अलौकिक। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान को तो पहले ही आपने भोग लगा दिया होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, तुलसी के फूल, तो क्या बोलते हैं, भूल ही गया मैं, क्या बोलते हैं उसको, तुलसी के जो वो होते हैं फूल, वो भी हमें वो करना चाहिए, मंजरी मंजरी, हाँ, वो भी भगवान को देना चाहिए। जब तुलसी के पत्ते तोड़ देना, मंजरी लेनी चाहिए, 2 पत्ते और मंजरी, वो भगवान को बहुत पसंद है। कृष्ण उससे ना देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसको फूल बोलते हैं, और बहुत सुगंध होती है उसमें, हमें पता नहीं लगता, जब तोड़ोगे ना हाथों में पूरी सुगंध आ जाती है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि आप बहुत भाग्यशाली हो और आपका प्रयास सफल है, क्योंकि आपने इतना अद्भुत भोजन राधा कृष्णा को भोग लगाया है। तो भगवान कह रहे हैं वास्तव में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो भगवान को इतना सुंदर सुंदर भोजन खिलाता है। भाग्यवान तुम ही सफल तुम्हारा उद्योग, ये है असली उद्योग। खोलते हैं लोग, फैक्ट्री खोलते हैं, असली उद्योग यह है। तो यहाँ उद्योग लिखा भगवान ने, उद्योग खोलते हैं, उद्योग उद्योग, यह उद्योग। राधा कृष्ण लगाए चल लगाए छा, राधा कृष्ण लगाए छा एतादृश भोग, आपने ऐसा भोग लगाया है राधा कृष्णा को, आप बहुत भाग्यशाली, इतना सुंदर बनाया है आपने। तो तभी तो इतने भागवान होते हैं लोग, भगवान को जो दिल खोल के खिलाते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं भगवान के लिए। भगवान से ही तो सब आता है। अभी किसको कितना मिला है संसार में, वो तो व्यक्ति का अपना ही प्रयास रहता है। तो जितना कंजूस होगा, मक्खी चूस, जितना भगवान के लिए कम जिएगा करेगा, उसको उतना ही कम मिलता है। तो भगवान के लिए कुछ लोग इतने भाग्यशाली, इतने समझदार होते हैं, वो कोई सोचता है मेरे पास है ही कितना, इस सारा ही लगा देता हूँ भगवान के लिए, वैसे भी मैं तो भूखा ही हूँ। तो ऐसे लोग, वो तो उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। लोग कहते हैं ना कई बार, प्रभु जी वो क्या देगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे यही तो कमाल है, वो दे देगा ना, अगर वो माला माल हो जाएगा। और कुछ नहीं, सभी दे दो, इससे अच्छा अगर आपके पास 100 रुपये दे दो, तब भी तो भूखे नंगे ही हो आप। तो दोनों तरह से होता है। इसलिए कभी ये नहीं कह सकते अमीर ज्यादा देता है, अमीर कहाँ देते हैं, कितने अमीर है, कुछ नहीं देते वो। तो भगवान को देने से निहाल हो जाता है व्यक्ति। तो भगवान खुद कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि भैया आप बड़े भाग्यशाली हो, आपका उद्योग सफल है, आपने भगवान के लिए कितना बनाया है। तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे चावल का जो कलर है इतना आकर्षित है और इसकी सुगंध इतनी अच्छी है कि ऐसे लगता है कि राधा कृष्णा ने इसको
स्वयं आके खाया है। भगवान कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है देख के ही कि राधा कृष्ण ने इसको पूरा ऑफ कोर्स 100% खाया है, क्या डाउट है इसमें। सारंभरण भट्टाचार्य घर नहीं खाएंगे तो किसी घर खाएंगे भगवान। तो मेरे प्रिय भट्टाचार्य, आपका भाग्य बहुत बड़ा है, मैं आपकी कैसे प्रशंसा करूं। और आई आल्सो एम वेरी फॉर्चुनेट, तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ टू बी एबल टू टेक द रेमनेंट्स ऑफ दिस फूड, कि मैं ऐसा भोजन का अवशेष मैंने बनाया है, सॉरी, मुझे प्राप्त होगा, मतलब मैं लूंगा इसको। मुझे ना अभी एक चीज याद आ गई, मैं जब नया नया आया ना इस्कॉन में, तो बिल्कुल नया नया था मैं। तो भगवान की कृपा से उस समय मैं बहुत धन कमाता था, क्योंकि मैं भौतिक व्यक्ति था। तो उसके बाद मैंने अपना सैलरी वैली सब कम करता गया ताकि समय मिले। तो जो हमारे कांटेक्ट में भक्त थे सीनियर, एकादशी थी, मैंने कहा प्रभु जी प्रसाद मैं ऑफर करना करना चाहता हूँ। तो वो भी बड़े वो थे, मतलब प्रभु जी ना बहुत रॉयल सा उनका दिमाग था, अच्छी तरह से वो रज के करते थे, उनका काम करते थे ना कोई भी। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं बनाओ। मैं कहा प्रभु जी जो आप कहोगे वही करेंगे। कह रहे क्या खिलाना चाहते हो भक्तों को। मैं कहा जो भी आपके मन में हो। तो उन्होंने वो एकादशी में इतने व्यंजन बनाए, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसे उस समय धन का कुछ ही वो नहीं था, ज्यादा ही था, मतलब मेरी मेरी कैपेसिटी से भगवान ने बहुत ज्यादा दे रखा था। सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशन से कोई 10-20 गुना ज्यादा थी, जो मुझे मिल भी नहीं सकती थी। तो उन्होंने एकादशी पे इतनी सारी चीजें बनाई, मतलब कई तरह के फ्रूट्स के जूस वगैरह, और वो पता नहीं क्या क्या सारे वो। तो भक्त लोग कह रहे थे एकादशी है क्या है। तो मुझे याद आ रहा है कि वो भक्त थोड़ा काफी कुशल थे इन चीजों में। और राम नेत्र प्रभु चंडीगढ़ में थे, और गृहस्थों के हेड थे वहां पर। तो बहुत हंसते थे वो, कह रहे हाँ बनाओ बनाओ, ये भी बनाओ वो भी बनाओ, कहाँ कहाँ से खरीद के ले आए। बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, पर इसके हिसाब से तो नथिंग था, मतलब छोटा सा ही। तो ये भी तरीका होता है, लेकिन भक्त उससे बड़े खुश हो जाते हैं ना वो। अब भक्ति खुश हो जाते हैं प्रसाद पाके, खुशी तो होती है ही। चलो भाई इतना प्रसाद बना हुआ है, तो भगवान ही बहुत खुश है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। टेक अवे कृष्णा सिटिंग प्लेस एंड पुट इट असाइड। तो कृष्णा के, हाँ, देन गिव मी प्रसादम ऑन ए डिफरेंट प्लेट। तो क्या करें, कृष्णेरा आसन पीठ राखेला उठान। तो जहाँ पे कृष्णा की जगह जहाँ पे खिलाते हैं, अगर उनको साइड में कर दो, और मुझे प्रसाद दो एक अलग अलग प्लेट पर। कृष्णा की प्लेट ही मत दो, मतलब मुझे, भगवान ये कह रहे हैं। तो भगवान प्रसाद ले, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा इट इज नॉट सो वंडरफुल माई लॉर्ड, इतना अद्भुत तो नहीं है, हर चीज संभव हुई है आपकी कृपा से, आपकी कृपा और शक्ति से। जो इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, आपकी कृपा से हुआ है। तो मेरी पत्नी और मैंने विशेष रूप से प्रयास किया कुकिंग में, और जिसकी कृपा से शक्ति से खाना बना है, वो सब जानते हैं। ऐसे वो बोले, नाउ प्लीज आप कृपा करके बैठ जाइए और लंच लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये जगह पूजनीय है, क्योंकि इट वॉज यूज बाय कृष्णा, क्योंकि जगह पर कृष्णा ने भोजन खाया है। तो जहाँ पे भोग लगाया भगवान को। और भट्टाचार्य ने कहा कि भोजन और जगह, भोजन और जगह दोनों ही भगवान की कृपा है। अगर आप इस प्रसाद को पाओगे, व्हाट इज द ऑफेंस इन योर सिटिंग इन दिस प्लेस। तो कह रहे हैं ये दोनों कृपाएं, जगह भी और भोजन भी, अगर आप यहीं पे खा लोगे तो क्या इसमें अपराध लगेगा। अन्ना खावे पीठे वसीते कहा न अपराध। वो कहते हैं भगवान मैं थोड़ा अलग कर दो, अलग जगह लूंगा, भगवान ही है ना वो। तो वो कह रहे यहाँ पे कोई अपराध नहीं है, यहाँ पे खा सकते हैं। चतुर महाप्रभु ने कहा हाँ आपने सही कहा, शास्त्र भी कहते हैं कि डिवोटी कृष्णा के द्वारा छोड़ा हुआ कोई भी चीज, मतलब प्रसाद, उसको भक्त ग्रहण कर सकते हैं, शास्त्रों में है। इसलिए भक्त हमेशा भगवान का ही खाया हुआ खाते हैं, ऐसे बिना भोग लगाए नहीं खाते। भक्त के द्वारा बना हो, और भक्त के द्वारा परोसा गया, भक्त के द्वारा ही
फिर वो बना हुआ प्रसाद, भोग लगाया हुआ प्रसाद खाते हैं, भक्त द्वारा भोग लगा हुआ। मेरे प्रिय भगवान, हाँ, मालाएं और जो सुगंधित वस्तुएं हैं, पोशाक हैं, भगवान कह रहे हैं, सॉरी, भगवान बता रहे हैं ना कि भगवान का जो भी अवशिष्ट होता है वो हम ग्रहण करते हैं। तो क्या क्या बता रहे हैं? भगवान की माला, भगवान के सुगंधित पदार्थ, भगवान की पोशाक, गहने, जो बाकी चीजें हैं जो भगवान को ऑफर की गई हैं, वो बाद में भगवान के जो भक्त होते हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। और इन चीजों को लेने से और प्रसाद ग्रहण करने से जो भगवान छोड़ते हैं, वी विल बी एबल टू कॉन्कर द इल्यूजन एनर्जी। तो हम उस चीजों से, हम माया को जीत सकते हैं। तो प्रसाद खाने से भी माया को जीतने में सफलता, माया को खाली प्रसाद खाने से जीता जा सकता है। तो हम लोगों को माया क्यों चढ़ी रहती है? हम कोई गलती करते रहते हैं, कोई प्रसाद नहीं खा रहा है, कोई माला नहीं कर रहा है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखा है ये सब करने से माया को जीत सकते हैं। ये श्लोक भागवतम का है। ओके, कोई कह रहे हैं भगवान को ऐसे कि प्रभु आपके द्वारा जो चीजें छोड़ी जाती हैं उनको ग्रहण करने से हम माया से तर सकते हैं। महाप्रभु ने आगे कहा, इतना सारा खाना है, ये तो असंभव है मेरे लिए, मैं कैसे खाऊंगा? भट्टाचार्य ने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ आप कितना खाते हैं। वो कह रहे नहीं, मुझे पता है आप कितना खाते हैं, खाओ खाओ। आफ्टर ऑल, अब वो कह रहे हैं जगन्नाथ जी, सॉरी, सारम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, अंततः जगन्नाथपुरी में आप 52 बार खाते हो। मतलब उनको तो पता है भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी यही हैं। जगन्नाथ जी को भोग लगता है 52 बार, और हर बार आप 100 बकेट प्रसाद ही खाते हो। मतलब 52 बार 100 बकेट लगता है, एक बार में 100 बकेट, मोटा मोटा। ये कह रहे हैं वो, मुझे पता है आप कितना खाते हो, ज्यादा बात मत बनाओ। 52 बार खाते हो आप दिन में जगन्नाथपुरी में, और एक बार में 100 बाल्टियां खाते हो। भगवान को कितना भोग लगता है। और ये लोग निराकार वाले कितने पागल लोग हैं। ये पागल है क्या जगन्नाथपुरी में इतना भोग लगाया जा रहा है? इतने सालों से चल रहा है वहां पर। द्वारका में आप क्या करते हो? अब भगवान के लिए बता रहे हैं वो, द्वारका में आप 16,000 रानियां रखते हो, 16,000 महलों में, और भी वहां पे आपकी 18 माताएं हैं, 18 माताएं हैं, और बहुत सारे आपके मित्र हैं और संबंधी हैं यदुवंश में। वो कह रहे हैं भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को। और वृंदावन में आपके आपके पिता के जो बड़े भाई हैं, और आपके पिता के छोटे भाई भी हैं, आपके मामा भी हैं, और जो आपके बुआ हैं उनके पति हैं, और बहुत सारे ग्वाल में मित्र हैं आपके। और आप दिन में 2 बार खाते हो वृंदावन में, सुबह शाम, हर एक के घर में। वो कह रहे हैं 2 बार खाते हो, लेकिन हर एक के घर में जाकर खाते हो आप। तो मुझे पता है आप कितना खाते हो। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा कि गोवर्धन की जब पूजा होती है तब तो आप पूरा ढेर खाते हो, चावलों के बनते हैं, ढेर बनाते हैं। तो उसकी तुलना में ये कितना सा है? तो कुछ भी नहीं है, इतना सा प्रसाद है, क्या है, कुछ भी नहीं बनाया मैंने। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान को चुप करा दिया। तो आप तो परम भगवान हैं, जो कि मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, इसलिए कृपा करके थोड़ा सा भोजन मेरे घर भी ले लीजिए प्रभु। ऐसे उन्होंने बोला भगवान को, सार्वभौम भट्टाचार्य ने। ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और खाने के लिए बैठ गए। महाप्रभु कुछ नहीं बोले, इसके अलावा महाप्रभु ने वो बात मान ली। और भट्टाचार्य बड़े प्रसन्नता के साथ पहले उन्होंने उनको प्रसाद दिया जगन्नाथ मंदिर का। अच्छा, प्रसाद परोसने का भी एक तरीका होता है, पहले क्या परोसा जाएगा, नहीं? तो सबसे पहले क्या दोगे, फिर क्या दोगे, फिर क्या दोगे, ये सब सीखना है हम लोगों को। सबसे पहले उन्होंने प्रसाद दिया, जगन्नाथ मंदिर से आया था। और एट दिस टाइम भट्टाचार्य का, अभी यहाँ पर ये कथा ना इसलिए थी, मैं तो ऐसे पहुंच नहीं पाऊंगा, बंद करना पड़ेगा, टाइम हो रहा है।
तो वहां पर एक कुछ लोग होते हैं ना, हमारे भक्तों के समूह में कोई ना कोई व्यक्ति होता है, वो अमोघा की तरह होता है, अमोघा था ये। वो ना कुछ ना कुछ उनकी दृष्टि ऐसी चलती रहती है, जांच पड़ताल करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रही है। तो वो आ गया वहां पे, अमोघा आ गया, अमोघा। वो भट्टाचार्य का दामाद था, सारम भट्टाचार्य का दामाद था, देख रहे हैं आप। वो बहुत निंदक था, वो बहुत दोष निकालता था। और उनकी जो बेटी थी साठी, उसका पति था वो। हालांकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, बहुत ही ऊंचे खानदान में, लेकिन बड़ा तगड़ा दोषी था वो। बहुत निंदा करता था, दोष दृष्टि होती, किसी से का नेचर होता है, उनका दिमाग ऐसे चलता है उठपटांग। और ये बहुत खतरनाक दिमाग होता है। कुछ लोग ना जज करते रहते हैं, ये वो, उनका भाव सरल भाव नहीं होता। तो ये बहुत गंदे लोग होते हैं, और इनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ती। फॉल्ट फाइंडिंग नेचर नहीं। तो ये अमोघा से अमोघा का कोड हो गया था बाद में ना, अमोघा देखो क्या बोलेगा अभी। अमोघा देखना चाहता था चैतन्य महाप्रभु कैसे खाते हैं। कुछ लोग देखते ही हैं कैसे करते हैं, प्रभु जी आपका कितना, कैसे करते हो आप, कितना दान आया, कर दिया खर्च सारा, कितनी इनकम है आपकी, यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, वहां कैसे कर रहे हो ना। उनको बहुत इंटरेस्ट होता है इन चीजों में, अपनी भक्ति से तो लेना देना नहीं है। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। तो देखना ही चाहता था महाप्रभु कैसे कर रहे हैं, और फिर दोष निकालेगा। लेकिन उसको ना, उनको पता था ये ऐसा है, दामाद है उनका। अब यहाँ पे ये देखो आप, सीखने वाली बात है कि सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद को लोग कैसे रखते हैं, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है मेरा दामाद आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो क्या बुरा मानेगा, मेरी बेटी आ रही है। बेटी तो भक्ति नहीं है आपकी, उसके लिए क्या करना है, वो तो बोला वो अपने घर है भैया, तो भक्ति तो करती नहीं है, हमारे यहाँ क्यों आती है। हम्म। भक्ति में विघ्न डालती है। और दामाद भी ऐसा, उसको घुसने दे रहे हो अंदर। तो महाप्रभु वो भक्त ऐसे होते हैं, भक्त किसी परवाह नहीं करते कौन कौन क्या है, उनका फोकस रहता है मैं, मेरा भगवान। भाड़ में जाओ भैया, कोई भी हो चाहे आप। इंडीड द भट्टाचार्य गार्ड द, उसने हालांकि इतना नहीं किया उन्होंने, जो अपनी वो थी, थ्री सोल्ड दहलीज थी जहां से घुसते हैं घर में, पूरा उसको भट्टाचार्य अपने हाथ में डंडा ले रखा था उल्टा, कि कहीं आना जाए वो अमोघा। बड़ा नालायक था वो, ब्राह्मण है लेकिन वो देखना चाहता है हो क्या रहा है अंदर, कर कैसे रहे हैं, सिद्धि टाइप लोग क्या कर रहे हैं, तो देखो। ऐसे लोगों को कई बार होता है, मैं भी फेस करता हूँ ऐसे लोगों को कई बार। कुछ लोगों का नेचर होता है ऐसे। तो डंडा लेके वो खड़े थे भट्टाचार्य कि ये ना आ जाए, महाप्रभु को डिस्टर्ब ना करे आके, क्या चल रहा है, आप लोग देखने ही आते हैं प्रोग्राम में हो क्या रहा है इनके यहाँ पर। किंतु जैसे ही भट्टाचार्य बिगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम, लेकिन फिर भट्टाचार्य को तो आना पड़ेगा अंदर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और थोड़ा सा ही उनका ध्यान इधर उधर हुआ, अमोघ आ गया, घुस गया अंदर वो, अमोघ आ गया। और उसने देखा, अरे, उसने देखा इतना प्रसाद, और आते ही बोलने लगा अमोघा, वो निंदा करनी शुरू कर दी, अरे भाई देखो देखो देखो, सन्यासी आदमी है भाई, कितना खाएगा। कहता है अमोघा, इतना सारा खाना, 10-12 आदमियों का खाना, और ये अकेला सन्यासी खा रहा है इसको अकेला। सीधा बोला महाप्रभु के लिए, देख रहे हैं आप। और जैसे ही अमोघा ने ये कहा, भट्टाचार्य ने अपनी आंखें उस पर घुमाई, और भट्टाचार्य का व्यवहार देखकर अमोघा तुरंत वहां से भाग गया। तो भट्टाचार्य गुस्सा आया, अरे तेरी तो कहाँ से आ गया ये, गुस्से से तो वो भाग गया वहां से। और भट्टाचार्य उसके पीछे भागे डंडा लेके। ये दामाद है, देख रहे हो आप, दामादों को ऐसे भी करना पड़ता है कई बार। आप बोले भैया मेहमान है, मेहमान है, हाँ मेहमान है ये। बट अमोघा फ्लेड सो फास्ट, अमोघा बहुत तेज भागा, और भट्टाचार्य कुड नॉट कैच हिम, भट्टाचार्य उसको पकड़ नहीं पाए। आगे देखना अब क्या होएगा अभी। ये तो आई थिंक पहले भी कोई घटना घटी थी। वो कहती है मतलब की माता, पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं आएगा, कह रहे अच्छा मेरी बेटी विधवा ही हो जाए। एक प्रसंग में आता है ऐसे। भट्टाचार्य फिर उनको
उनको श्राप देने लगे और उनको गाली देने लगे। और जब भट्टाचार्य वापस आए तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु हंस रहे थे। अमोघा की निंदा सुन के महाप्रभु हंस रहे थे। महाप्रभु बुरा नहीं लगा। महाप्रभु आज लाफिंग कि अमोघा ऐसे बोल के गया है। और जो साठी की माता है, जब उसने घटना सुनी कि मेरा दामाद, माता भावुक नहीं है, भक्त है ना, भक्त तो उससे चलता है, भावुक नहीं होते भक्त। भावनाएं उनकी फिलोसफी पर आधारित होती हैं। उन्होंने तुरंत अपना सर पीटने लगी। वो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी साठी की माता छाती पीटने लगी और वो कहती है कि काश ऐसा हो कि मेरी बेटी जो है विधवा हो जाए। देखो ये है भक्त। हम लोग तो भक्ति के नाम पे धब्बा हैं। धब्बा समझते हो आप? भगवान क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? अरे यार, वहीं पड़ा हुआ है कॉकरोच की तरह। वही माया इसकी, वही इसका मैं और मेरा। हाय हाय मेरी बेटी, हाय हाय मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पोता। वो कहती है ऐसा अच्छा होता कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, मर क्यों नहीं जाए कहीं ये कह रही है वो तो। भगवान के लिए ऐसे बोल के गया नालायक है। ये बोला उसने, ये पढ़ना चाहता हूँ मैं, आई वांट टू। ये कुछ समय के बाद मैं सबको याद कर लूंगा, फिर इनको ही गाया करूंगा मैं। साठी रांडी हऊ का, यह भले बारे बारे करे साठी रांडी हो जाए। देखो ये लिखा है, रांड बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे। साठी रांडी हाउ का, यह भले बारे बारे। बार बार बोली, यह भले बार बार कह रही है, एक बार नहीं बोला। अरे ये मेरी साठी जो पेटी है, ये रांडी हो जाए। सुनी साठीरा माता सिरे, भूखे घाट मारे। इतना प्रेम है भगवान से। भगवान के सामने कुछ अच्छा नहीं लगता उनको। प्रभु की सेवा है, बस ये होता है भक्ति। तभी तो भगवान फिर उनके घर में आके खा रहे हैं, ऐसी थोड़ी खा रहे हैं। भैया खुद भगवान जो घर में आए हैं महाप्रभु, इतना करुणा अवतार लेके, कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी होंगे ये लोग। ऐसे थोड़ी भगवान आ जाएंगे आपके दिल में कैसे आ जाएंगे भगवान? तभी तो हमारी माया भागती नहीं है। हम तो माया में पड़े हुए हैं, हमारा कोई भाव नहीं भगवान के लिए। दान भी देंगे तो सोच के देंगे, 20 बार दूं कैसे दूं। कम से कम जो मुझे फर्क ही ना पड़े, दान बताते हैं, दान ऐसे देना चाहिए कि आपको लगे कुछ दिया है मैंने। ये नहीं चलो थोड़ा सा निकाल के छुट्टी कर दी, लगे कुछ हुआ है। इट शुड मेक ए डेंट इन योर पॉकेट। हाँ कुछ गया है भाई, कुछ खाली सा हो गया खजाना, ऐसे दान दिया जाता है। भगवान को लगे यस, भगवान कितने खुश हैं। खुद बोला भगवान ने, भाई आप बड़े भाग्यशाली हो, सफल हो गया आपका। तो भगवान देख रहे हैं ना, अपनी औकात से ज्यादा कर दिया। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करना चाहिए, मेहनत भी हर चीज। तभी तो भगवान यहाँ पे ले रहे हैं प्रसाद आके। तो फिर पति पत्नी के शोक को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनको शांत करने की कोशिश करी। और उनकी इच्छा के अनुसार भगवान ने फिर, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए थे कि मेरे घर में आए भगवान और ऐसा मेरे घर में आके ऐसे बोल के चला गया वो। मेरी है ना, तो बहुत दुखी है दोनों। वो डंडा लेके भाग रहा है, वो कहती है मर जाए। पति पत्नी बिल्कुल एकदम, भगवान के सामने उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कौन मैं और मेरा है। तो भगवान ने फिर सोचा कि बहुत प्रसाद पाएगा, क्योंकि भक्त लोग बड़े खुश होंगे भगवान ज्यादा खाएंगे तो। भगवान ने फिर भगवान को पानी दिया उनके मुंह धुलाने के लिए। हाथ पैर धोने चाहिए खाने खाने के बाद। और उनको फिर थोड़े मसाले दिए, तुलसी की मंजरी दी, लौंग दिया, इलायची दी। ये सब भी देते हैं ना बाद में। और भट्टाचार्य फिर एक माला लेके आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गले में माला डाल दी। और फिर भगवान के जो शरीर को चंदन का लेप लगाया भगवान के शरीर पर बाद में। और फिर प्रणाम करने के बाद भट्टाचार्य ने भगवान से एक प्रार्थना उनके चरणों में रखी खाने के बाद। प्रभु ना, देखो ये भी एक समय होता है भगवान से कब प्रार्थना करना है। अब कह रहे हैं, उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको अपने घर लेके आया और मैंने आपकी निंदा करवा दी, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। देखो उनको कितना हो रहा है कि उनको भगवान हालांकि हंस रहे थे, लेकिन उनको बहुत दुख हो रहा है कि मेरे घर में आके आपको ऐसे बोल के चला गया हो।
मेरा ही दामाद, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो कोई घर का व्यक्ति कोई ऐसे कुछ कर दे तो क्षमा मांगना चाहिए कि मेरे बच्चे ने ऐसे कर दिया, मेरी बेटी ने ऐसे कर दिया। नहीं, अपमान कर रहे हैं आपका। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, जो अमोघ ने कहा वो सही कहा, ये इसलिए कोई निंदा नहीं है, इसमें क्या कोई आपका कोई अपराध नहीं है, सही तो कह रहा था, एक सन्यासी हूं मैं, इतना थोड़ी खाना चाहिए मुझे। तो ये कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु चले गए और अपने निवास स्थान पर सारण भट्टाचार्य भी उनके पीछे पीछे गए। और चैतन्य महाप्रभु भगव सॉरी सारण भट्टाचार्य महाप्रभु के चरणों पर गिरे और उन्होंने अपनी अपने बारे में बहुत सारी बातें कही कि मैं बहुत नीच हूँ। नहीं, भगवान फिर भगवान ने उनको बहुत शांत किया। देखो उनको बहुत दुख हो रहा है, उनको जा नहीं रहा है कि चलो फॉर्मेलिटी कर दी। फिर जाके ये बोले प्रभु मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूँ। नहीं, अपनी निंदा करे, आत्मनिंदा कैला, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, आत्मनिंदा करना, अपनी अपने दोषों को कहना प्रभु मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, इससे भक्ति बढ़ती है। आत्मनिंदा कैला, प्रभु पढ़े, प्रभु पढ़े पढ़ी, अपनी निंदा नहीं कहते, दूसरों की निंदा करते हैं हम लोग, अपनी निंदा नहीं करते, लेकिन सीनियर भक्तों के सामने करना चाहिए, हर एक के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। कोई वरिष्ठ भक्त के सामने जरूर बोलना चाहिए। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम, फिर घर आने के बाद सरम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, साथी की माता से, और फिर अपने आप को बहुत कोसने लगे और ऐसे कहने लगे। वो अभी भी देखो उनका दुख खत्म नहीं हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की निंदा करता है तो मर चुका है। इफ द मैन हु ब्लेस्फेम्स इज किल्ड, अगर वो मारा जाए, सॉरी, तो शायद फिर उसका पाप खत्म हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं, उनको मार देना चाहिए। तो कह रहे हैं इसको मारना चाहिए, इसको दामाद को, तभी इसका पाप खत्म होगा, इसका प्रायश्चित, पाप प्रायश्चित। देख रहे हो आप, हम लोग बहुत स्लाइटली लेते हैं, लेकिन कितनी गलत बात है। शर्मचार्य ने कहा अगर मैं अपना जीवन ही त्याग दूं या फिर मैं अपना जीवन त्याग देता हूँ तो मेरे पाप खत्म हो सकते हैं। मेरा मेरा मैं ही प्रायश्चित कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कैसे ली, मैं अपने कानों से सुन लिया, इसको मैं मार भी नहीं पाया, तो फिर उसको नहीं मार पाया तो खुद को ही मार देता हूँ। किंतु इनमें से दोनों ही आइडियाज ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि यही शरीर भी ब्राह्मण का है, वो शरीर इस ब्राह्मण, अब वो देखो अपने शरीर को अपने से अलग देख रहे हैं, कह रहे जो मेरा शरीर ब्राह्मण का ना, कैसे मारू ब्राह्मण शरीर को, मैं तो आत्मा हूं ना, शरीर को कैसे मारू, और वो भी ब्राह्मण का है, लेकिन कैसे करूं, उसको मारू कि अपने आप को मारू, दोनों को नहीं मार पा रहा हूं। कितना गहरा चिंतन चल रहा है। भक्त लोग छोटी छोटी बात में कितने गंभीर होते हैं, ये सीख सकते हैं आप। बजाय आई सेल नेवर सी, मैं फिर क्या करता हूँ, मैं इसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, अब इसका मुख नहीं देखूंगा, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ और उससे अपने सारे संबंध तोड़ देता हूँ आज ही। मैं कभी उसका नाम भी नहीं लूंगा, अमोघा का, हालांकि दामादन का, साठी का पति, रिजेक्ट हिम एंड गिव हिम माई, बिल्कुल छोड़ दूंगा। और अपनी बेटी को भी बोल दो, साठी को, कि उससे अपने संबंध तोड़ ले, क्योंकि वो पतित हो चुका है, और जब हस्बैंड पतित हो जाए तो ये पत्नी की ड्यूटी है कि उससे अपना संबंध तोड़ देना चाहिए। बोल दिया उसने, कम से कम अंदर से तो तोड़ देना चाहिए। फिर गुरुओं से पूछ के, मन से तो नहीं, तोड़ देना चाहिए। इट इज फाइव ड्यूटी टू रेलिंक्विश रिलेशनशिप, धर्म के सिद्धांत के, पतित पति को त्याग दो। उस रात अमोघा, सारम भट्टाचार्य का जो पुत्र था, वो भाग गया, और मॉर्निंग में वो तो बीमार पड़ गया, उसको कोलरा हो गया, अमोघा को। और जब भट्टाचार्य ने सुना कि अमोघा तो कोलरा से मर रहा था, तो उसने सोचा कि ये भगवान की देन है, कि जो वो कर रहा है, दैट ही इज डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, जो मैं चाहता था वो भगवान कर रहे हैं। तो अमोघा को कोलरा हो गया, मतलब हैजा हो गया, हैजा। अमोघा मरे ना सुनी कहे भट्टाचार्य, तो बढ़िया कह रहे हैं ठीक है भगवान सही कर रहे हैं, मैं ये भी यही चाह रहा था। हैं, तो जब भगवान का कोई ऐसे अपराध करता है
तो व्यवहार करता है, उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, उसकी रेपुटेशन, उसका धर्म, उसके पास जो भी है, उसका भाग सब खत्म हो जाता है। ये भागवतम से आ रहा है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव चाह हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अति क्रमः। जब कोई व्यक्ति महान आत्माओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका आयु, उसका ऐश्वर्य, उसकी जो समाज में रेपुटेशन है, वो कुछ ना कुछ भगवान ऐसे करेंगे कि मिट्टी पलित हो जाएगी। तो इसलिए भक्तों के साथ बहुत ध्यान से व्यवहार करना चाहिए। उस समय गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को देखने गए और भगवान ने उनसे पूछा कि सार्वभौम भट्टाचार्य घर में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि भगवान को भी चिंता है। तो गोपीनाथाचार्य ने कहा कि भगवान पति पत्नी दोनों फास्टिंग कर रहे हैं, वो दोनों तो खा नहीं रहे हैं, और उनका जो दामाद है अमोघा, वो हैजा से मर रहा था, वो मर रहा है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि अमोघा मर रहा था, तुरंत भगवान भागे बहुत जल्दी में, और भगवान ने फिर अमोघा की छाती पर अपना हाथ रखा और भगवान ऐसे बोले। भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भक्त के रूप में है, तो ये कार्य भगवान कर रहे हैं, कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण का जो हृदय है वो तो स्वाभाविक रूप से ही बहुत साफ होता है, इसलिए इसलिए कृष्णा के लिए सही जगह है बैठने की, विराजमान होने की, ब्राह्मण का हृदय। लेकिन तुमने क्यों इस ईर्ष्या के चांडाल रूपी, ईर्ष्या रूपी जो चांडाल है, इसको क्यों अपने घर में बिठा रखा है, अपने हृदय में? वहां तो भगवान बैठने चाहिए, आपने अपने हृदय में ईर्ष्या को क्यों बिठा रखा है? तो इस प्रकार आपने बहुत जो पवित्र स्थान है हृदय, उसको गंदा कर दिया। महाप्रभु उसके पास गए, अमोघा को ये बोल रहे हैं। तो जो लोग ऐसे रोते धोते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, वहां तो भगवान की जगह है। अरे छोड़ो उसको, जो कर रहा है अपने लिए भुगतेगा, आप क्यों अपना हृदय खराब करते हो? किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के संग के कारण आपका अभी सारा जो गंदगी है खत्म हो चुकी है। और जब किसी का हृदय साफ हो जाता है तो वो महामंत्र को जप सकता है। अच्छा, ये मैंने वो श्लोक भी निकाल दिया, मेरे को पढ़ना था एक तात्पर्य में, 2.261 में कुछ था, मैं इसलिए तो पढ़ रहा था एक कथा आज। चलो, यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा आई गई आखिर। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप वही कर सकते हैं जिनका हृदय बहुत साफ है। महाप्रभु कह रहे हैं जिनका हृदय गंदा है वो नहीं बैठ पाते, वो जोर जोर से नहीं कर पाते, वो माइक भी नहीं खोल सकते अपना, कहीं जाके थोड़ा करना चाहिए सब भक्तों को। तो भगवान ने, देखो यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला मेरे कारण साफ हुआ है, वो भट्टाचार्य के लिए बोल रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के संग के कारण आपका हृदय साफ हो चुका है और आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हो। इसलिए अमोघा, उठो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। अगर तुम ऐसे करोगे, कृष्णा तुम पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। देख रहे हैं, जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है उसके ऊपर कृपा जरूर बरसती है। भगवान ने बोल दिया अमोघा को। भगवान देखो इतने दयालु है महाप्रभु। महाप्रभु ने देखो ना तब बुरा माना, लेकिन भगवान बुरा मान जाते हैं। भगवान के चरणों की, भक्त के चरणों की धूली बुरा मान जाती है। भक्त तो माफ कर देगा लेकिन धूली माफ नहीं करती, ऐसे लिखते हैं कहीं। तो भक्त के चरणों की धूली है ना, जो वो कोई जड़ नहीं है, वो लाइव है, चेतन है, वो क्षमा नहीं करेगी आपको। तो इस चैतन्य महाप्रभु की बात सुनकर और महाप्रभु के टच करने के बाद होने के कारण अमोघा, जो वास्तव में बिल्कुल मरना ही ऑलमोस्ट मर ही गया था, वो तुरंत खड़ा हो गया और कृष्ण का मंत्र जपने लगा। और इस प्रकार वो प्रेम में पागल हो गया और नाचने लगा। तो भगवान ने अमोघा को ठीक कर दिया। ये भक्त की महानता है। भक्त देवता गुस्सा करते हैं लेकिन अंदर से कभी गुस्सा नहीं करता, इसलिए भक्त में कृपा ही करते हैं हमेशा, उनके गुस्से में भी कृपा होती है। इसलिए कभी भी भक्तों से बुरा नहीं मानना चाहिए। ये मूर्ख होते हैं जो लोग भक्तों को बुरा मान जाते हैं, खासकर वरिष्ठ भक्तों से। तो जब अमोघा इस प्रकार भाव में नाचने लगा और वो अष्ट भाव प्रकट करने लगा, कंपन, अश्रु, आनंद, समाधि, पसीना, आवाज लड़खड़ाना, तो ये सारे भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगे कि इसको क्या हो गया।
तो अमोघा देखो महाप्रभु कितने खुश हैं ना, भक्त को जब प्रेम मिलता है। तो अमोघा फिर गिर पड़ा भगवान के चरणों पर और उसने कहा बहुत नम्रता से, हे दयावान प्रभु, कृपया मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। प्रभुरा चरणे धरी करिया विनया, अपराध क्षमा मोरे प्रभु दया माया। तो अमोघा को भगवान ने देखो भक्त बना दिया। यही महाप्रभु की महानता है। तो अमोघ ने खाली भगवान से क्षमा नहीं मांगी, परंतु वो अपने आप को पीटने लगा, अपने गालों में थप्पड़ मार मार के कहने लगा कि इसी मुंह ने आपको आपकी निंदा की थी, अपने मुंह को मारने लगा। हे छाड़ मुखे तुम्हार करिनु निंदने, एते बलि आपन गाले छड़ाए आपने। अपने आप को मारने लगा, गाली दे रहा अपने आप को। वास्तव में अमोघा फिर बार बार अपने आप को पीटता रहा अपने गालों पर, उन्हें मार मार के सुझा दिया, अपने गालों को सुझा दिया उसने। और अंत में गोपीनाथ आचार्य ने उसको रोका, उसके हाथ पकड़ गई। देखो कितना बदल गया भगवान के पास है। इसलिए कष्ट थे ना, बाद में कष्ट आने के बाद सुनता भी है। को जो पता लगे ना बिल्कुल भगवान ने अधमरा कर दिया, मार दिया, तब व्यक्ति सुनता है। इसलिए जब हमें कष्ट आते हैं तो हम सुनने लग जाते हैं बात, प्रभु जी ठीक कह रहे हो, भक्ति करना चाहिए। फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब प्रभु जी ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, फिर क्वेश्चन आने शुरू जाते हैं, ऐसे कैसे वैसे कैसे, अहंकार बढ़ जाता है ना। इसलिए दुख हमारे अच्छे होते हैं, दुख हमारे लिए, हमें लगता है दुख खराब होते हैं, दुख बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने मोरा को शांत कर दिया, उसके शरीर को टच करके, और कहा तुम मेरे स्नेह के पात्र हो, क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। देखा, इसलिए भक्त के घर का कोई व्यक्ति भी हो वो बड़ा भाग्यशाली है। जिस गांव में भक्त रहता है वो गांव भाग्यशाली है, जिस जगह पे भक्त रहता है वो शहर भाग्यशाली है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो, इसलिए मैंने तुम्हें कृपा करी। और देखो उन लोगों ने क्या किया, वो तो कहते मर जाए, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना, तो उनकी भक्ति के कारण बचाओ। हालांकि उन्होंने त्यागा उसको, वो कहते मर जाए, भक्ति मेरी रांडी हो जाए, ये बोला उन्होंने भगवान ने, वो उनके पिता ने, उनकी माता ने। लेकिन भगवान देख रहे हैं, देख लो। इसलिए हमारे मेरे करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप भगवान के लिए भक्ति करेंगे, भगवान संभालते हैं। देखो भगवान ने तो उनकी बेटी को नहीं करा विधवा, उसको भी ठीक कर दिया। ये है भगवान। लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए ना, नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे। अरे हमें तो भगवान के लिए करना चाहिए ना, ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। आप क्यों अपने बारे में इतना सोचते हो भाई? अब तो भगवान के बारे में सोचो, भगवान के मन मना भाव मेरे बारे में सोचो। तो इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य, एवरीवन इन सार्वभौम भट्टाचार्य हाउस, महाप्रभु कह रहे हैं मुझे भट्टाचार्य घर में जो भी कोई है सब प्रिय हैं, उनके नौकर चाकर भी। इसलिए भक्त घर में नौकर बनना बहुत अच्छा है। और यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी, उनके संबंधियों की क्या बात करूं, महाप्रभु कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में कुत्ता भी है अगर कोई, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए भक्तों का कृपा लेनी चाहिए। अगर भक्त ने पसंद कर लिया ना आपको, भक्त को खुश कर दिया, आपको कृपा मिल जाएगी। परीक्षा परीक्षा हो सकती है, लेकिन आप इसलिए भक्तों का प्रेमी बनना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। अमोघा हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और कभी और फिर अपराध मत करना। और ऐसा फिर देने के आफ्टर गिविंग अमोघा दिस इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का घर गए। अब मुझसे मैं आई एम सॉरी, मैं रोक नहीं पा रहा, मैं रोकना चाहता हूँ, रुक नहीं रही गाड़ी। अब मुझे आप क्षमा कर दें, कोई बुरा मत मानना, कहीं मुझे गाली देने लग जाओ। अपॉन सीइंग द लॉर्ड, तो भगवान को देखने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के चरण पकड़ लिए, और भगवान ने उनको गले से लगा लिया और फिर बैठ गए। प्रेम देख रहे हो क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को शांत किया, कहा कि चलो अंत में अमोघा तुम्हारा पुत्र तो बच्चा ही है, कि उसका क्या कसूर है, तुम क्यों व्यर्थ कर रहे हो, क्यों इतना गुस्से में हो। वो लोग खा नहीं रहे कुछ भी, मतलब महाप्रभु का अपमान हो गया हमारे घर में, फास्टिंग करे रहे, और महाप्रभु खुद आए हैं देखो उनको करने के लिए। कह रहे उठो, स्नान करो और जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ।
और फिर वापस आने के बाद आप यहाँ पे लंच ग्रहण करो। इस प्रकार मैं बड़ा खुश होऊँगा। अब महाप्रभु को चिंता हो रही है सारंग भट्टाचार्य की। वो लोग तो फास्टिंग करके मरने को तैयार हैं और मैं यहीं ठहरूँगा जब तक तुम जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके नहीं आओगे फॉर योर लंच। ये कह रहे हैं महाप्रभु, तुम जाओ, नहा के जगन्नाथ जी दर्शन करो और वहीं से प्रसाद लेके आओ और मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हें खिला के ही जाऊँगा। तो भगवान देखो खुद खिला रहे हैं भक्त को। इसको बोलते हैं भक्त भक्त का कॉम्पिटिशन चलता है, कौन ज़्यादा सेवा करेगा। भक्त भगवान ही करता है, भगवान भक्ति करते हैं और हम ऐसे नालायक हैं कि भगवान को छोड़ के भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं भक्ति के द्वारा। हम तो भक्ति भी इसलिए करते हैं कि प्रभु से कुछ मिल जाए, हमारा सेटिंग हो जाए, प्रभु जी हमारे घर में आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, हमें तो ऐसे लगता है। हम भक्ति नहीं करते, हम लोग भुक्ति करते हैं, भुक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के भट्टाचार्य कहने लगे कि तुमने क्यों अमोघा को जीवन दिया दोबारा? अच्छा होता वो मर जाता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, अमोघा तो बच्चा है, वो तुम्हारा पुत्र है। पिता अपने बच्चे में कभी इतना गंभीर दोष नहीं देखता। वो तो उल्टा, खासकर जब जब वो उसको खुद ही मेंटेन कर रहा हो। अगर बच्चा बाप पर ही आश्रित है तो पिता कहाँ देखता है ऐसे दोष। आप भूल जाओ, ऐसे मत सोचो। अब तो वो वैष्णव बन गया है, अब वो अपराध से रहित हो गया है। अब तुम उस पे अपनी कृपा बिना हिचकिचाहट के उसको कृपा दो, आप कृपा दे सकते हो। तो सारंग भट्टाचार्य ने कहा, प्लीज महाप्रभु जाइए मेरे भगवान, प्लीज गो माय लॉर्ड टू सी लॉर्ड जगन्नाथ, आफ्टर टेकिंग माय बाथ आई शैल गो देयर एंड देन इट। उन्होंने कहा, प्रभु जी आप जाइए, आप भी जगन्नाथ जी दर्शन करिए, मैं स्नान कर लूंगा और मैं भी वहां पे जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, मैं ले लूंगा प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु ने जब गोपीनाथ को कहा, आप यहाँ पे ठहरिए, फिर महाप्रभु ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन गोपीनाथ को कहा, गोपीनाथ जी उनके जीजा हैं सारंग भट्टाचार्य के, उन्होंने कहा तुम यहाँ पे ठहरो और मुझे सूचना दो कि भट्टाचार्य ने प्रसाद लिया कि नहीं लिया, मुझे बताना, तुम यहीं पे रहो, ये खाएगा नहीं। तो ये कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और सारंग भट्टाचार्य ने फिर अपना स्नान किया, जगन्नाथ जी के दर्शन करे और फिर घर आए और प्रसाद लिया। तो इसके बाद अमोघा भी एक भगवान का बहुत दिव्य भक्त बन गया और वो नाचने लगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बहुत सारी लीलाएं की। जो भी उनको देखता है और सुनता है इन लीलाओं को, रिकाउंटेड बिकम्स ट्रूली, वो बड़ा अचंभित हो जाता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सारंग भट्टाचार्य के घर में इस प्रकार बहुत आनंद मनाया और इस लीला में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं